अगर मैं धुरंधर को भूल जाऊं तो 2025 शायद इंडियन फिल्म्स के लिए उतना बड़ा साल नहीं था, लेकिन टेंशन ना लो क्योंकि 2026 में एक्चुअली काफी सारी बड़ी इंडियन मूवीज आने वाली है। और पहले ही बोल दूं, इस लिस्ट में इंपॉर्टेंट मूवीज का ही नाम है, तो हो सकता है कि तुम्हारी कोई हाइप मूवी इस लिस्ट में ना हो। और हाँ, कुछ मूवीज की रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, तो मैंने उन्हें अपने अकॉर्डिंग उनको प्लेस कर दिया है। तो बढ़ते हैं आज की लिस्ट पे। शुरुआत करते हैं 9 जनवरी से। उस दिन प्रभास आ रहे हैं अपनी राजा साहब लेकर। अब देखो, ये मूवी के प्रमोशनल मटेरियल ने अभी तक उतना कुछ प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन रीसेंट के ट्रेलर 2.0 ने इसको फिर भी हाइप कर दिया थोड़ा बहुत। तो अगर फिल्म अच्छी रही तो इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। बढ़ते हैं अगली फिल्म पे, जो है माया सभा, जो आएगी 16 जनवरी को। अब देखो, ये तुम्बाड़ के डायरेक्टर की सेकंड फिल्म है और इसका प्रीमाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अपना मेन कैरेक्टर माया सभा नाम के थिएटर में ट्रैप हो जाता है और पूरी फिल्म उसकी स्ट्रगल पे है। अब तुम्हारा पता नहीं, बट मैं इसके लिए काफी हाइप्ड हूँ। एंड अगली फिल्म है बॉर्डर 2, जो आएगी 23 जनवरी को, रिपब्लिक डे से 3 दिन पहले। एंड पहले तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बट जैसे ही इसका ट्रेलर आया तब से मैंने अपनी उम्मीद ही मार दी है। और शायद इतना खराब ट्रेलर नहीं होता अगर ये लोग ग्रीन स्क्रीन से बाहर निकल कुछ शूट कर लेते। अब फेब में एंट्री मारते हैं वैलेंटाइंस डे पे। 14 फेब को आ रही है ओ रोमियो। टाइटल से ही क्लियर है कि ये रोमांटिक थ्रिलर होने वाली है। वैसे भी वैलेंटाइंस डे पे कपल्स के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और मैं पर्सनली शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी का बहुत बड़ा फैन हूँ और देखना चाहता हूँ कि इस बार इन्होंने क्या करा है। और अगर रोमांस की बात हो रही है तो फेब में ही आशिकी 3 भी शेड्यूल है। और हालांकि इसका नाम आशिकी 3 नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसको यही बोलते हैं। कार्तिक आर्यन लीड में है और एक्सपेक्टेशन म्यूजिक से ज्यादा है और एक्टिंग से कम। यार देखो, मैं पर्सनली मूवी सिर्फ अनुराग बासु की वजह से देखूंगा और कोई वजह नहीं मिल रही मेरे को। मंथ एंड होगा मर्दानी 3 के साथ 27 फेब को। रानी मुखर्जी है शिवानी शिवाजी रॉय। ऑनेस्टली ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कंसिस्टेंटली क्वालिटी डिलीवर करती है विदाउट टू मच नॉइस। कॉप यूनिवर्स की हवाबाजी से दूर ये ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर होने का प्रॉमिस करती है। अब आते हैं मार्च पे, जहां बड़ा क्लैश होने वाला है। 19 मार्च को यश की टॉक्सिक और धुरंधर 2 आमने सामने होंगी। एक तरफ यश है जो KGF के बाद वापस आ रहे हैं गीतू मोहन दास के डायरेक्शन में, जो कि एक बहुत ही यूनिक चॉइस है, हाइप नेक्स्ट लेवल है। और दूसरी तरफ धुरंधर 2, और शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि धुरंधर 2 की क्या खतरनाक हाइप है और धुरंधर अभी बॉक्स ऑफिस पे क्या कर रही है। एंड इन दोनों का क्लैश में पर्सनली मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। मैं चाहता हूँ कि कोई एक मूवी आगे पीछे हो जाए, क्योंकि भाई क्लैश इतना खतरनाक होगा कि दोनों का नुकसान होगा। हालांकि मजा तो मार्च में ही आने वाला है भाई। 26 मार्च को आ रही है द पैराडाइज। इसके बारे में डिटेल्स अभी कम है, बट जिस हिसाब से इसका स्केड्यूलिंग है ये कोई विजुअल ट्रीट या स्ट्रॉन्ग ड्रामा हो सकती है। बाकी इन्होंने जो प्रोमो में दिखाया था तब से मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये बच्चा करेगा क्या, और नानी से एक्सपेक्टेशन तो काफी होती है। मार्च रैप होगा 27 को पैडी के साथ। अगेन साउथ की मूवी है रामचरण की, एंड ऑल्सो काफी बड़ी हो सकती है अगर ये फिल्म अच्छी हुई तो। भाई मार्च तो एक्चुअली काफी ज्यादा पैक्ड है। अप्रैल स्टार्ट होगा एक बहुत बड़े रियूनियन से। 2 अप्रैल को आ रही है भूत बंगला, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन। हॉरर कॉमेडी जॉनरा में इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी लेजेंडरी है। अगर पुराने वाले मैजिक रिक्रिएट हो गया तो ये साल की बिगेस्ट हिट्स हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इसका ट्रेलर का वेट करूंगा इसकी हाइप बढ़ाने से पहले। 17 अप्रैल को आएगी बैटल ऑफ गलवान, भाईजान की फिल्म, पेट्रियोटिक फ्लेवर, वॉर ड्रामा। बॉर्डर 2 के ट्रेलर ने जितना डिसअपॉइंट किया वैसे ही इसकी रीजन नहीं किया। ठीक है, क्या ही बोलूं, बस मैं इसका भी ट्रेलर का वेट करूंगा। मई में 15 तारीख को आएगी वन, बालाजी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का प्रोजेक्ट है और जितना सुनने में आया है ये एक फोक हॉरर थ्रिलर यूनिवर्स का पार्ट है और एक्सपेक्टेशन हाई है क्योंकि इसे TVF बना रहा है। और मई में ही वेलकम टू जंगल भी एक्सपेक्टेड है। देखो, इसकी कास्ट लिस्ट खत्म ही नहीं होती, लिटरली आधा बॉलीवुड है इसमें। लॉजिक की उम्मीद मत करना, बस ये होप करो कि हाउसफुल लेवल टॉर्चर ना हो और एक्चुअल कॉमेडी देखने को मिले। जून में 25 तारीख को थिएटर में आने वाली है NTR जूनियर और प्रशांत नील का कोलैबोरेशन NTR नील, जिसका नाम शायद ड्रैगन होने वाला है। नील का स्टाइल हमें पता है, डार्क, वायलेंट और हाई ऑक्टेन। NTR की परफॉर्मेंस और नील का विजन, ये प्योर मास मसाला होने वाला है। बाकी प्रशांत नील वो सलार 2 का क्या रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा जिला 2 भी आएगी 2026 में बिना रिलीज डेट के, तो मेरे हिसाब से जून में आ सकती है। रजनी सर और नेल्सन का कॉम्बो वापस आ रहा है और ये कॉम्बो ने लास्ट टाइम काफी मदद दिलाया था। बेंज, लोकेश की स्टोरी, राघव लॉरेंस लीड में, LCU का पार्ट। मैं खुद थक गया हूँ इस यूनिवर्स को देखकर, बट स्टिल हाई होप्स फॉर बेंज। इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे 14 अगस्त को नागजिला। कार्तिक आर्यन है, सो नो एक्सपेक्टेशन, लेट्स मूव ऑन। लव एंड वॉर भी आएगी 14 अगस्त को। रणवीर, आलिया, विकी कौशल, भंसाली की मूवीज विजुअल स्पेक्टिकल होती हैं और ये कास्ट डेडली है। ये क्लैश इंडिया वर्सेस नेपाल जैसा होगा, और इंडिया कौन सी वाली है तुम बता सकते हो कमेंट में। इसी महीने फौजी भी एक्सपेक्टेड है, प्रभास की एक और फिल्म, दिस टाइम हानु राघव पुडी के साथ। ये एक्शन ज्यादा इमोशनल पीरियड ड्रामा हो सकती है। सीतारामन के डायरेक्टर हैं तो हाई होप्स रख सकते हैं। सितंबर 4 को कालीन भैया बड़े पर्दे पे आएंगे मिर्जापुर तो फिल्म लेके। OTT से थिएटर का ट्रांजिशन रिस्की होता है, बट मिर्जापुर की फैन फॉलोइंग अलग ही है।
बस देखना यह है कि इसमें दिखाएंगे क्या। 2 अक्टूबर इस बार विजय सालगांवकर वापस आ रहा है दृश्यम 3 लेकर। मोहनलाल और अजय देवगन दोनों वर्जन्स की लेगेसी है। सस्पेंस का लेवल मैच करना मुश्किल होगा, बट ये फ्रेंचाइज डिसअपॉइंट नहीं करती। और हाँ, अभी के रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों मूवीज हिंदी और मलयालम एक ही दिन आएंगी और अक्टूबर में ही SRK की किंग भी आ सकती है, क्योंकि मैंने इसे नवंबर से दूर रखा है रामायण से और दिसंबर से दूर रखा है डूम्सडे से। और SRK की मूवीज से SRK लेवल का एक्साइटमेंट होता है। हम सबको पता है कि ये मूवी गारंटेड 1000 करोड़ टच करेगी। नवंबर 6 दिवाली के आसपास रामायण पार्ट 1। रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक इमोशन है। नितेश तिवारी पे बहुत प्रेशर है कि वो VFX और स्टोरी टेलिंग को परफेक्ट रखें। अगर ये क्लिक कर गई तो अपकमिंग डेकेड की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। और सच बोलूं तो इस मूवी पे पूरी इंडियन सिनेमा दांव पर है। अगर ये मूवी चल गई तो हम इंडियंस के पास भी वर्ल्ड सिनेमा को टक्कर देने वाली फिल्म होगी। बाकी लेट्स सी। साल का एंड होगा 24 दिसंबर को शक्तिशालिनी के साथ। क्रिसमस रिलीज है, मेकर्स ने डेट लॉक कर दी है। डेफिनेटली देखना बनता है, बिकॉज चाहे आपका सिनेमैटिक यूनिवर्स कितना बड़ा क्यों ना हो, वो अवेंजर्स डूम्सडे से नहीं लड़ सकता। लेट्स सी कि ये डेट फिक्स रहती है या फिर नहीं। एंड दैट्स हाउ 2026 विल एंड। देखो, अगर तुम्हें सेम तरीके की वीडियो चाहिए ऑन हॉलीवुड तो कमेंट कर दो, मैं ले आऊंगा वीडियो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और हाइप करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।